करके उसको जल में परिवर्तन कर दिया और जल में परिवर्तन अस्त्र शस्त्र को पान कर गए। और जब पान कर गए तो कुछ दिन बाद देवता वहां पर आ गए। उन्होंने कहा, हे महर्षि, हे दधीचि ऋषि, हम लोगों का अस्त्र शस्त्र दे दो, क्योंकि हम लोग अब देवासुर संग्राम होने वाला है और हमारा अस्त्र आप दे दो। दधीचि ऋषि ने कहा, अब वो नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अब तो हम पान कर गए। नारायण के पास सारे देवता पहुंचे, अरे अब तो अस्त्र शस्त्र है नहीं। नारायण ने, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग इकट्ठा हुए। सब लोगों ने कहा, ऐसा करो, दधीचि ऋषि से कह दो कि वो जो है अपना शरीर का परित्याग कर दे, वो आकर के स्वर्ग में रहे लेकिन वहां से अपने शरीर का परित्याग कर दे, ताकि तुम लोग उनके हड्डी से शरीर जो है अपना अस्त्र शस्त्र बना सको। देवताओं ने दधीचि ऋषि के पास गए, कहे ऐसा करो, आप अपना शरीर परित्याग कर दो। उनकी पत्नी खड़ी थी। भाई, किसी के पत्नी के पास जाओगे और उसके पति को कहोगे कि तुम प्राण दान दे दो, तो क्या ऐसा मानेगी? क्या नहीं। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे। देवताओं ने फिर लालच दिया, देखो आपके पति को तो स्वर्ग मिल रहा है, आपको सशरीर स्वर्ग में ले करके चलेंगे। इन किन प्रकारेण बात बन गई, शरीर का परित्याग कर दिया गया। जब शरीर का परित्याग कर दिया गया, उस समय सारे देवताओं ने कहा कि हे, विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। विश्वकर्मा जी से कहा गया कि इनके शरीर से हड्डी को निकालो। विश्वकर्मा जी उनके शरीर को स्पर्श किए तो मालूम हुआ कि 50 कोस दूर जाकर के गिरे। मालूम है क्यों? एक तो खुद ही ऋषि का शरीर तपबल भी प्रसदा बरियारा, और ऊपर से सारे अस्त्रों को पान कर गए थे। इतना तेज था कि खाली विश्वकर्मा ने स्पर्श किया तो 50 कोस दूर जाकर के गिरे। विश्वकर्मा घबरा करके आए, कहने लगे कि मैं इनके शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा। सारे देवताओं ने मिलकर एक कीड़े का जन्म उत्पन्न किए। सारे देवताओं ने मिलकर एक कीड़े को उत्पन्न किए। उस कौन सा कीड़ा था? उसी समय जो मिट्टी में लगता है ना तो चाल देता है, क्या कहते हैं उसको? दीमक। दीमक का उस समय दीमक कीड़े का उत्पन्न किए सारे देवता। उसको दधीचि ऋषि के शरीर में छोड़ा और जब शरीर एकदम पूरा चलनी हो गया, सिर्फ हड्डी बचा, फिर भी विश्वकर्मा डर रहे थे कि अभी हम तो एक बार हुआ, झटका दिया है, ऐसा न हो कि मुझे फिर परेशानी हो। फिर देवताओं ने अपना भी बल दिया उनको, उनके हड्डी से वज्र बना। भगवान कई अस्त्र वहां से बने। जब अस्त्र शस्त्र बन गया तब वित्तासुर को मारने के लिए तैयार हुए। वित्तासुर समझ गया था कि देखो हमारा तो अब मृत्यु निश्चित है, लेकिन उस समय दधीचि ऋषि को तो स्वर्ग मिल गया। दधीचि ऋषि को स्वर्ग मिल गया, लेकिन और क्या हुआ कि उनकी पत्नी को जब स्वर्ग ले जाने लगे तो उनको गर्भ था। देवताओं ने कहा, अरे अब तो आप स्वर्ग नहीं जा सकती, क्योंकि आपको इस गर्भ को निकालना होगा। कोई माता अपने पुत्र को क्या गर्भ से निकाल करके फेंक करके चली जाएगी? ऐसा तो संभव है। लेकिन उस समय माता ने यही किया, गर्भ को निकाला और निकाल करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के पत्ते पर उस बालक को छोड़ करके स्वर्ग को चली गई। वही बालक
आगे चल के पिपलाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिपलाद ऋषि जो कि देवताओं से बहुत बड़ा युद्ध हुआ, फिर उसके पिता ही आए और उसको शांत करवाए कि नहीं, देवताओं की कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार से फिर वृत्तासुर को जब मारने को हुआ तो वृत्तासुर जो है सबसे पहले भगवान से आग्रह करने लगा, हे प्रभु आपका दर्शन करना चाहता हूं, उसके बाद भले ही आप मुझे मार दो। वृत्तासुर ने बड़े अच्छे से 4 मंत्रों में जो है भगवान की स्तुति किया है। हम लोग सबसे पहले उसको सुनेंगे, उसके बाद कथा आगे चलेगी। सभी लोग ध्यान से भगवान की स्तुति को सुनो। अहम हरे तव पादैकमूलम। क्या कह रहा है वृत्तासुर? क्या स्तुति कर रहा है कि हे प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे प्रभु, आप तो जो आपके दास हैं उनके भी कोई दास हो तो उन पर भी कृपा करते हो, तो हे प्रभु मेरे ऊपर जरूर कृपा करना। मनस्मरिता सुपते गुणाते गृणीतवा कर मकरो तुकाय नानाकपृष्ठं न च वारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वं विहरेत कांक्षे। इस प्रकार से वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया और उसके बाद भगवान ने उसको परम गति को प्रदान किया। इस प्रकार से भगवान ने उसका अंत किया। कहते हैं पूर्व जन्म में वह वृत्तासुर जो हुआ था वह पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, जिसके कहते हैं कि बालक अगर राजा ने कहा कि पितर, जैसे अगर पिंडदान कौन कौन कर सकता है, क्या सबसे पहला अधिकार पिंडदान का पिता के सबसे बड़े पुत्र को होता है। दूसरा अधिकार क्या सबसे छोटा पुत्र हो उसको होता है। क्या अगर बड़ा विदेश में है और सबसे छोटा बाहर गया हुआ है और एक पिता के 3 पुत्र हैं, तब कैसे होगा पिंडदान? तब कहें कि तीसरे पुत्र को भी अधिकार है, लेकिन अगर तीनों हैं तो पहला अधिकार बड़े को, अगर बड़ा नहीं है तो सबसे छोटे को, अगर छोटा और बड़ा दोनों नहीं है तो कहें तीसरे को भी अधिकार है कि पिंडदान करे। अब यहाँ एक चीज और होता है, जैसे हमारे भैया जो है राममणि जी अभी गया जाएंगे। देखो गया कौन जाएगा? अगर एक पिता के 3 पुत्र हैं, ये कथा में ही है, पिंडदान की प्रक्रिया में, क्योंकि चित्रकेतु राजा जो था
कि पुत्र को जो है, पुत्र के कारण, पिंडदान के कारण ही जो है वह वृत्तासुर बना। तो पिंडदान करने की प्रक्रिया पहले जान लो। अभी हम लोग पिंडदान आगे जाके करेंगे, तो प्रक्रिया जाने रहेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि एक पिता के 3 पुत्र, हम यहीं से गणना कर रहे हैं। आपको जो मानना हो, अगर 4 पुत्र मान लो तो 4 मान लो। पहला अधिकार आपको बता दिया कि बड़े पुत्र का है, दूसरा अधिकार बता दिया गया छोटे पुत्र का है, तीसरा भी अधिकार है कि बीच वाला भी करेगा। लेकिन अब इसमें है कि गया कौन जा सकता है। 3 पुत्र हैं तो गया कौन जाए। देखो, कभी कभी हमारे पूर्वजों को थोड़ा कम ज्ञान था शायद, इसलिए हम लोग उस तरह से कार्य करते थे। कैसे कार्य करते थे? सभी लोग मिल करके बड़े भैया को तैयार कर दिए। बड़े भैया ने कहा कि ठीक है हम जाएंगे, गया को जाएंगे भैया। छोटा भाई भी नहीं जा रहा है और मझला भाई भी नहीं जा रहा है। अब देखो समस्या क्या है। अगर बड़ा पुत्र गया तो वो किसका किसका पिंडदान कर रहा है? पहले तो अगर बड़ा जाए, चाहे मझला जाए, चाहे सबसे छोटा जाए, तीनों करेंगे पिता का ही, है ना। पिंडदान किसका करेंगे? पिता का ही। लेकिन इसमें हो गया ये कि जब पिंडदान करोगे, अगर बड़ा भाई गया तो वो अपनी पत्नी का, अपने पिता का तो किया, माता का भी किया, अपने नाना का भी किया, लेकिन अपने पत्नी से होने वाले जो पुत्र हैं, अगर वो खराब हुए हैं तो पिता तो उनको बैठा दिया। लेकिन भाई का जो है, अगर कोई भाई देहांत हो गया हो अथवा भाई का पुत्र अगर देहावसान हुआ हो, उसको अधिकार ही नहीं है कि बड़ा भाई अपने भाई के बच्चे को बैठा दे, है ना। इसलिए अधिकार नहीं है। शास्त्र ये कहता है, पहले पिंडदान को हमने 3 भाग में बांटा कि पहले बड़ा ने किया, फिर छोटा कर सकता है, फिर मझला। किसी को कोई पुत्र नहीं है तो कौन करेगा? तो अधिकार किसको है? जो धन का मालिक होगा। जैसे हम धनवान हैं, हमारे पुत्र नहीं है, पिंडदान कौन करेगा भैया? जो हमारे धन का मालिक होगा वो पिंडदान करने का अधिकारी पहले तो वो होगा। दूसरा अधिकारी कौन होगा? जो हमारा पुरोहित है, उसको अधिकार है कि वो पिंडदान को कर दे। तीसरा अधिकार, पहले जैसे राजा होते थे ना, तो राजा को अधिकार होता था। क्यों राजा को अधिकार होता था? क्योंकि प्रजा उनके पुत्र के समान होती थी, है ना। इस प्रकार से पिंडदान की प्रक्रिया को बनाया गया। इसलिए अगर 3 भाई हैं तो तीनों को गया जाना चाहिए। सीधी सी बात बता रहा हूं, क्योंकि कथा बहुत है, कथा हमको और बढ़ानी है। तो अब ये जान लो कि अगर 3 भाई हैं तो तीनों को गया करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी संतान का आप गया स्वयं बैठा सकते हो, भाई आपके संतान को गया नहीं बैठा सकता। क्योंकि विवाह जब होता है ना, तो एक दूल्हा होता है, बाकी सब क्या होते हैं? खाने वाले बाराती होते हैं। उसी प्रकार से जो जा रहा है गया ना, वो दूल्हा है, और जो और लोगों को पिंडदान दे सकता है वो व्यक्ति पिंडदान दे सकता है, लेकिन गया नहीं बैठा सकता, अधिकार नहीं है। हाँ, पिंडदान तो वो अपने काम करने वाले तक को देगा, अपने मित्र तक को देगा, लेकिन पिंडदान देगा। पिंडदान देने का मतलब भोग, मतलब खाने के लिए। तो खाने के लिए तो किसी को देगा, लेकिन गया बैठाने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर एक पिता के 3 पुत्र हैं तो तीनों को गया करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने क्या किया? थोड़ी सी गलती किया है। क्या? बड़े भैया चले गए हैं तो अब कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े भैया ने सबको बैठा दिया, वो सबका अक्षत लेके गए थे। अक्षत ले जाने से मतलब नहीं होता, अधिकार ही नहीं है उनको, शास्त्र वर्जित किया है। शास्त्र
वर्जित किया है कि वो बैठा नहीं सकते। वो सिर्फ अपनी संतानों को बैठाएंगे, अपने नाना को बैठाएंगे, अपनी पत्नी के ससुर को बैठाएंगे, ससुर और सास। क्योंकि आपके पुत्र का ननिहाल कहाँ हुआ? दूसरे जगह। दूसरे भाई के पुत्र का ननिहाल कहाँ हुआ? दूसरे जगह। लेकिन आपका ननिहाल, तीनों भाई का ननिहाल एक जगह है ना? तीनों भाई का ननिहाल एक जगह रहेगा, लेकिन आपके पुत्र का ननिहाल दूसरी जगह, दूसरे भाई के पुत्र का ननिहाल दूसरी जगह, तीसरे भाई के पुत्र का ननिहाल तीसरी जगह। इसलिए आपको अधिकार नहीं होता। एक चीज। दूसरी चीज, गया करके तो आप आ गए, फिर कभी कभी गांव में या कहीं भी किसी पंडित से पूछ लेते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं गया कर दिए तो पिंडदान की आवश्यकता नहीं है ना। ये मत करना कभी भूल के भी। पिंडदान कर दियो, गया बैठा दियो, फिर भी हमको प्रत्येक वर्ष पिंडदान महत आवश्यक है करना। क्यों? अच्छा, इसका साधा बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण दे रहा हूं। गया बैठा दिए, किसको बैठा है भैया आप? अपने माता पिता को, ठीक है ना? अपने माता पिता या अपने पितरों को बैठाया आपने। तो क्या बैठाने का मतलब ये है वो कौन थे? आपने वहां क्यों बैठाया? हमारे माता पिता देवता तुल्य हैं। हम देव मान रहे हैं कि अभी तक हम प्रेत मान रहे हैं? अगर हम प्रेत मान रहे हैं तो हम नहीं बुलाएंगे। अगर पितर मान रहे हैं तब तो हमको श्राद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप विवाह कन्या का करेंगे ना, पुत्र का करोगे ना, मटिमंगरा करते हो ना, भत्वान करते हो ना, तो भत्वान में हम देवता और पितर को निमंत्रण देते हैं ना। अगर हम गया बैठा दिए और 1 साल के बाद हमारे यहाँ भाई के यहाँ या मेरे यहाँ विवाह पड़ रहा है, तो हम देवता और पितर निमंत्रण करेंगे। तो अगर हम पिंडदान नहीं दे रहे हैं तो देवता किराए, वो जो पितर को बुलाएंगे वो